जितिया व्रत की कथा बहुत समय पहले गंधर्वराज जीमूतवाहन नाम के एक राजा थे। वे बड़े दयालु, त्यागी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। एक बार जीमूतवाहन अपने राजपाट का त्याग करके वन में रहने लगे। वहां उन्होंने देखा कि नागवंश के लोग बहुत दुखी हैं। पूछने पर पता चला कि गरुड़ पक्षी प्रतिदिन नागवंश से एक एक पुत्र मांगता था और उसे खा जाता था। बिना नागपुत्र दिए वे लोग अपनी जान भी नहीं बचा सकते थे। यह सुनकर जीमूतवाहन को बहुत दया आई। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं अपना जीवन बलिदान कर दूं और इन बच्चों को बचा लूं। दूसरे दिन जब गरुड़ नागपुत्र लेने आया तो जीमूतवाहन ने नागपुत्र का वेश धारण किया और उसके सामने खड़े हो गए। गरुड़ उन्हें पकड़कर ले चला, लेकिन उड़ते उड़ते गरुड़ ने देखा कि यह कोई साधारण नागपुत्र नहीं है। उसके चेहरे पर तेज और त्याग का भाव था। गरुड़ ने पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? जीमूतवाहन ने सारा सत्य बता दिया और कहा, मैंने अपना जीवन बलिदान देकर नागवंश के बच्चों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। गरुड़ उनकी निस्वार्थ भावना से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम महान हो। आज से मैं किसी भी नागपुत्र को नहीं खाऊंगा। इसी त्याग और संतान की रक्षा की स्मृति में जितिया व्रत रखा जाता है। माताएं मानती हैं कि जीमूतवाहन के आशीर्वाद से उनकी संतान लंबी आयु, सुख, समृद्धि और संकटों से रक्षा पाती है। जितिया व्रत नियम और विधि। पहला दिन, सप्तमी, नहाए खाए, स्नान करके घर की साफ सफाई, शुद्ध भोजन करें, कद्दू भात, चना दाल आदि। रात को हल्का भोजन कर व्रत की तैयारी। दूसरा दिन, अष्टमी, निर्जला उपवास, सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हूं। तीसरा दिन, नदी, तालाब, कुएं पर जाकर जीमूतवाहन की पूजा। पूजा सामग्री, रोली, हल्दी, फूल, अक्षत, धूप, दीप, फल आदि। व्रत कथा सुने सुनाए। पूरा दिन बिना अन्न और जल के रहें। तीसरा दिन, नवमी, पारण, सूर्योदय से पहले स्नान, पूजा अर्चना कर व्रत का समापन। परंपरागत भोजन से पारण, नोना खेसारी दाल, जिमीकंद, ओल, कद्दू, चना, अरहर की दाल, फल आदि। पहले भगवान को भोग, फिर संतान को भोजन। बच्चों को तिलक कर आशीर्वाद दें। अंत में स्वयं व्रती भोजन करें।